बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अलक़मा बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ने अपने वालिद अब्दुर्रहमान के वास्ता से अपने दादा से रवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने ख़िताब ख़ास में इरशाद फरमाया, क्या हो गया है इन लोगों को और क्या हाल है उनका जिन्हें अल्लाह ने इल्म और दानाई से नवाजा है और उनके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनके पास दीन का इल्म और उसकी समझबूझ नहीं है। वो अपने पड़ोसियों को दीन सिखाने और इनमें दीन की समझबूझ पैदा करने की फ़िक्र नहीं करते, ना उनसे नसीहत लेते हैं। खुदा की कसम, दीन का इल्म और उसकी समझ रखने वाले लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपने नावाकिफ़ पड़ोसियों को दीन सिखाने और दीन की समझबूझ इनमें पैदा करने की कोशिश करें और वाज़ और नसीहत के ज़रिए उनकी इस्लाह करें और उन्हें नेक अमल की ताकीद और बुरे कामों से मना करें। इसी तरह उनके नावाकिफ़ पड़ोसियों को चाहिए कि वो ख़ुद तालिब इल्म बनकर दीन का इल्म व फ़हम हासिल करें और उनसे नसीहत लें। या फिर यानी अगर ये दोनों तबके अपना अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो मैं इनको दुनिया में ही सख्त सज़ा दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म ना सिखाने वाले और ना सीखने वाले कबीला और ख़ानदान का तयन किए बग़ैर अपने करीमाना अंदाज़ में इन पर गुस्सा का इजहार फरमाया और तंबीह की कि अगर उन्होंने तालीम शुरू ना की तो उन्हें दुनिया में ही सज़ा दी जाएगी। तमाम सहाबा इकराम फ़िक्रमंद हुए कि ये किन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई। बात जब हज़रत अबू मूसा और हज़रत अबू मालिक अशरी के महल्ला और कबीला तक पहुँची तो इन असहाब को इल्म यकीन हो गया कि ये यकीनन हमारे बारे में फ़रमाया गया है, क्योंकि अशरी हज़रात जो हैं वो पढ़े लिखे थे और कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाले थे। बल्कि ख़ुद हज़रत अबू मूसा अशरी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू मूसा ने हज़रत दाऊद का लहन पाया है, यानी उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, लहन इतना अच्छा था जैसे हज़रत दाऊद का था। चनाचा जब हज़रत अबू मूसा अशरी तिलावत करते थे तो सुनने वालों पर इसका बहुत असर पड़ता था। एक मरतबा का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी को बताया कि मैं और आयशा आपके घर के करीब से गुज़र रहे थे कि आपकी तिलावत कुरान की आवाज़ आई, जिस पर हम दोनों रुक गए और देर तक आपकी तिलावत सुनते रहे। इससे अंदाज़ा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया हज़रत आयशा जिसकी तिलावत सुनने के लिए चलते चलते रुक गए हों, वो शख्स किस दर्द और आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करते होंगे। हज़रत अबू मूसा अशरी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो मैं मज़ीद अच्छे अंदाज में और ज़्यादा तिलावत करता। बहरहाल हज़रत अबू मूसा अशरी एक वफ़द लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने ख़िताब में क्या हमें और हमारे पड़ोसियों के बारे में तंबीह फरमाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। दूसरा सवाल ये था कि अगर हमारे पड़ोसी और गिरदो नवाह के लोग हमसे दीन ना सीखें तो क्या इसकी सज़ा भी हमें मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए हमें 1 साल का वक्त मिल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यानी इस 1 साल के अंदर अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूरत दीन सीखने सिखाने का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। इस बात से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम को कितनी अहमियत देते थे और आज उम्मत ने दीन की तालीम को इतना ही गैर अहम समझ लिया है। कम अज़ कम हर मुसलमान को नमाज, रोज़ा के मसाइल, खाने पीने, उठने बैठने, बड़े छोटे के साथ सलूक, लिबास व पोशाक के बारे में और कारोबार के हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ के बारे में इल्म और आदाब का तो लाजमी पता होना चाहिए। उम्मत को तालीम देना नबूवत के फ़राइज़ में से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और क़यामत तक अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, इसलिए तालीम व ताल्लुम का फ़रीज़ा उम्मत को ख़ुद अदा करना है। हमारा अगला सबक है सबक नंबर 4, हिस्सा अव्वल। इसमें सबसे पहले तजवीदुल कुरान है। ऐसा है कि आगे चलने से पहले
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिसबाहुल कुरान चैनल, मिसबाहुल कुरान यानी कुरान की रोशनी, इसको शेयर भी करें ताकि इल्म फैलाने में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। तो हम सबक को स्टार्ट करते हैं। तजवीदुल कुरान। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है, इसे अरब के तरीके के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है। अगर उनके तरीके से सही हरूफ अदा ना हो सके तो कुरान की अरबियत बाकी ना रहेगी और अल्लाह ताला की मुराद के ख़िलाफ़ मतलब पैदा हो जाएगा। नमूने के तौर पे चंद मिसालों पर गौर कीजिए कि गलत तलफ़्फ़ुज़ से किस तरह माना बिगड़ जाता है। अपनी तरफ से हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं कि हमें सवाब मिलेगा, जबकि हमारे गलत अदा करने से वो कुरान पाक का मतलब ही बदल जाता है। देखें, सही तलफ़्फ़ुज़ है कुल हुवल्लाहु अहद। उसका सही माना कहो वो अल्लाह एक है। लेकिन अगर इसी को हम गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करेंगे तो कुल की बजाय हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसका मतलब हो जाएगा खाओ वो अल्लाह एक है। कितना माना चेंज हो गया। इसी तरह क़ल्बुन, इसका मतलब है दिल। कल्बुन, इसका मतलब है कुत्ता। नस्रुन, सौद के साथ नस्रुन मदद, और सीन के साथ अगर हम सौद को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे नस्रुन, तो इसका मतलब है गिद्ध। परिंदा होता है ना गिद्ध, जो हराम चीज़ें खाता है, उसको कहते हैं अरबी में नस्रुन। फिर खलाक़ा, पैदा किया। हलाक़ा, सर मूंढा। तो कितना माना चेंज हो जाता है अगर हम लोग अपने तलफ़्फ़ुज़ पे गौर ना करें। तो इंशाअल्लाह हम कुरान पाक पढ़ते हुए अपने तलफ़्फ़ुज़ जो हैं उनकी अदायगी सही तरीके से करेंगे। हमारे अगले असबाक में इंशाअल्लाह हम तलफ़्फ़ुज़ जो है उसको सही भी करवाया करेंगे। तजवीदुल कुरान में पहले तो हम सिर्फ ये बता रहे थे ना कि कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब अगले असबाक में इंशाअल्लाह इसकी मशक होगी कि सही तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा किया जा सकता है। इसके बाद हमारा तौज़ीहुल कुरान, आयतुल कुर्सी, अल्लाह ताला की वहदानियत और अज़मत। मैं इसको पढ़ूंगी, हम इसका तर्जमा भी देखेंगे, और मैं पढ़ूंगी तो कोशिश करनी है कि आप लोग भी अपना तलफ़्फ़ुज़ साथ साथ में बेहतर कर सकें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। फिर से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा नहीं माबूद, इल्लाहु सवाए उसके, अल हय्यु ज़िंदा, अल क़य्यूम थामने वाला, ला तअख़ुज़ुहु ना उसे आती है, सीनातुन ऊँघ, वला और ना, नौम नींद, लहू उसी का है, मा जो, फिस समावाती आसमानों में, वमा और जो, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मन ज़ा मन कौन, ज़ा जो, अल्लज़ी वो जो, यशफ़अु सिफारिश करे, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर या बग़ैर, बिइज़्निह उसकी इजाज़त से।
हम देखेंगे इसका बामुहावरा तर्जमा मिला के क्या बना है। अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, सबको थामने वाला है, ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। कौन है जो सिफारिश करे उसके पास उसकी इजाज़त के बग़ैर। इसकी मज़ीद तशरीह हम देख लेते हैं। आयतल कुर्सी अल्लाह ताला की शान पर मुश्तमिल 10 जुमलों का मजमूआ है। उसके चंद अल्फाज की वजाहत दर्ज झैल है। अल हय्यु, देखिए अल हय्यु का मतलब होता है ज़िंदा, आर्जी तौर पर ज़िंदा हयात, जिससे पहले आदम और बाद में मौत हो, वो तो हमें भी हासिल है। लेकिन अल्लाह ऐसा हय्य है जो हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, बल्कि वो ज़िंदों को ज़िंदगी देने वाले हैं, अल क़य्यूम, पूरी कायनात के निज़ाम को वही थामने और कंट्रोल करने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह तासुरात से पाक हैं। उन्हीं में से एक मेहनत मुशक्क़त से थक जाना भी है। तो अल्लाह जो है वो इससे पाक है, तो उसको आराम की ज़रूरत, ऊँघ की और नींद की ज़रूरत नहीं है, वो इससे भी पाक है। ऊँघ कहते हैं आँख का यूँ लगना, झपक जाना, जैसे हम अक्सर होता है नींद से झटका लगता है ना, उसको ऊँघ कहते हैं। तो अल्लाह ताला उससे भी पाक है, ना अल्लाह ताला को ऊँघ आती है और ना नींद। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज़, देखें ये कितनी प्यारी आयत है ऊपर वाली, कि अल्लाह ताला को ना ऊँघ आती है ना नींद। अल्लाह ताला कहते हैं मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ। एक माँ जब सो रही होती है ना, पक्की नींद में होती है, उसके पास से उसका बच्चा जो है वो रोता है दूध के लिए आधी रात को, तो माँ फ़ौरन उठ जाती है, फ़ौरन अपने बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम करती है, उसको दूध देती है। तो वो मेरा प्यारा अल्लाह जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है और ना सोता है ना उसको ऊँघ की ज़रूरत है। जब अल्लाह को वो उसका बंदा पुकारता है तो मेरा अल्लाह क्यों ना मुतवज्जे होगा मेरा अल्लाह। एक माँ जो 70 गुना कम प्यार करती है अल्लाह ताला से, 70 गुना कम नहीं, अल्लाह ताला ने कहा 70 गुना से भी ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ अल्लाह अपने बंदे से। तो एक माँ जो है जब वो अपनी नींद छोड़ के, इतनी प्यारी नींद होती है, उसको छोड़ के अपने बच्चे की हाजत फ़ौरन पूरी करती है, तो मेरा प्यारा अल्लाह क्यों नहीं हाजत पूरी करेगा। बस हमें उससे मांगना आना चाहिए, उसको मनाना आना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दें। हाँ जी, अगली आयत है लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज़। कुरान पाक में समावाती वल अर्ज़ और कहीं कहीं वमा बैनहुमा के इजाफे के साथ भी इसका मतलब है कि जो कुछ उसके अंदर है, इससे मुराद पूरी कायनात है। लहू का मफहूम ये है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी की मिल्क और मुल्क में है, उसी की मिल्क और मुल्क में है। मिल्क का मतलब मलकियत में है और मुल्क का मतलब कंट्रोल में भी उसी के ही है। मलकियत भी उसी की, कंट्रोल भी उसी का। मंज़ल्लज़ी, अल्लाह पर किसी का दबाव नहीं चल सकता कि कोई उनके इज़न के बग़ैर सिफारिश कर सके। इज़न मतलब इजाज़त। अल्लाह पर किसी का दबाव नहीं चल सकता कि कोई अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर सिफारिश भी कर सके। सिफारिश भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही होगी, इजाज़त से होगी, और उसी के बारे में होगी जिसके लिए इजाज़त होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के हुक्म से ही सिफारिश कुबरा यानी हिसाब व किताब शुरू होने के लिए फ़रमाएंगे। एक माँ है ना, उसके इख्तियार में बहुत, उसका कम इख्तियार है, लेकिन फिर भी उसका दिल होता है कि मैं सब कुछ, हर खुशी जो है ना वो अपने बच्चे के लिए उसके सामने ला कर ढेर कर दूँ। तो मेरा प्यारा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ना उस पर किसी का दबाव चल सकता है, ना उस पर किसी का कंट्रोल चल सकता है। हर चीज़ उसकी मलकियत में है, दुनिया में हो, आखिरत में हो, दुनिया के अंदर कोई सी भी चीज़ हो, उसको वो हर तरीके से सेट करके ला सकता है।
कि कैसे करना है, क्या करना है। और प्यार इतना करने वाला, और ना ऊँघ आती है उसको, ना नींद आती है। तो बस हमें अपने अल्लाह ताला को मनाने का तरीका आना चाहिए, और ये यकीन होना चाहिए कि जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती, अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि बंदे का नुकसान हो। जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, उसमें यकीनन कोई ना कोई बंदे का फ़ायदा होता है, यकीनन कोई ना कोई बंदे का फ़ायदा होता है। हाँ, ये है कि कई दफ़ा हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये तो माँ के साथ भी हो जाता है ना। छोटा बच्चा छुरी के लिए ज़िद कर रहा है, माँ छुरी नहीं दे रही, बच्चा रोना शुरू हो जाता है। माँ की वो हिकमत को नहीं समझ पाता कि माँ ने छुरी क्यों नहीं दी, बस गुस्सा आ रहा होता है, माँ ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन इसमें हिकमत होती है। अल्लाह ताला जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है उनका इल्म जो वसी है, वो जानते हैं क्या चीज़ बंदे के लिए नुकसानदेह है और क्या चीज़ बंदे के लिए फ़ायदा मंद है। तो जो चीज़ हमें मिलती है उस पर शुक्र अदा करें, और जो छीन जाती है उस पर ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने यकीनन इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होगी। हदीस पाक है अगला हमारा सबक का हिस्सा, इसमें है अल्लाह की शान। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिख़म्सिन कलिमात फ़क़ाल इन्नल्लाह ला यनामु वला यंबग़ी लहू अन यनाम युख़्फ़िज़ुल क़िस्त व युरफ़अु इलैहि अमलुल लैलि क़ब्ल अमलिन नहार व अमलुन नहारि क़ब्ल अमिलल लैल हिजाबुहुन नूर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला सोते नहीं हैं और ना ही सोना उनकी शान को ज़ेबा है। और मेज़ान रिज़्क़ कि किसको कितना रिज़्क़ देना है, किसको कितना नहीं देना, मेज़ान रिज़्क़ को कभी पस्त और बुलंद करते रहते हैं। इनकी तरफ रात की इंसानों की कारकर्दगी दिन के अमल से पहले पहुंच जाती है, और दिन के अमाल रात के अमल से पहले पेश हो जाते हैं। पाँचवीं बात ये इरशाद फरमाई कि उनका हिजाब नूर है। अल्लाह ताला का हिजाब, अल्लाह ताला का पर्दा नूर है, यानी अल्लाह की ज़ात की इंतहाई नूरानियत उन तक नज़रों की रसाई से माने है। जैसे हम आम तौर पर मुशाहिदा है ना, सूरज जो है उस पर उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि हम उसको देख नहीं पाते, उस पर नज़र नहीं जमती। तो अल्लाह ताला का नूर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि नज़रों की पहुँच उस तक जो है वो मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह ताला की शान के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें इरशाद फरमाई। अब अगला हमारी हदीस है, हदीस बराए हिफ्ज़, वो वाली हदीस जो हम इंशाअल्लाह ज़ुबानी याद कर लेंगे। हमारा ये चौथा सबक, पहला हिस्सा चल रहा है, और चौथे सबक में ये हमारी चौथी हदीस पाक है। पहले 3 सबकों में हम एक एक हदीस ज़ुबानी याद कर चुके। इंशाअल्लाह हम इस चौथी हदीस को भी ज़ुबानी याद करके 40 अहादीस याद करने की बरकत हासिल करेंगे। हमारी हदीस बराए हिफ्ज़ है, मफ़ातीहुल जन्नती, मफ़ातीहुल जन्नती शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मफ़ातीहुल जन्नती शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जन्नत की चाबियों में से है। हम इस हदीस पाक को इंशाअल्लाह ज़ुबानी याद करेंगे। हमारा अगला सबक का टॉपिक है इस्लामी अक़ायद व नज़रियात, अल्लाह की सिफ़ात, क़ुदरत, इल्म, तदबीर। अल्लाह ताला तमाम कमज़ोरियों और ऐबों से पाक है। खाने पीने, सोने और आराम करने, थकने और ऊँघने वगैरह से पाक है, बालातर है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी की मलकियत, क़ुदरत और कंट्रोल में है। वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई भी हाकिम नहीं। वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई भी हाकिम नहीं। वो सबका काम बनाने वाला है, वो सबका काम बनाने वाला है, और इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। उस पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। कायनात के तमाम तनुआत और तगय्युरात, कायनात में जो भी तब्दीलियाँ होती हैं वो अल्लाह ही के इल्म, क़ुदरत और तदबीर कामिल से वजूद में आ रहे हैं।
यानी हम कोई भी काम ऐसे नहीं कह सकते कि ये अचानक हो गया। अल्लाह ताला पीछे से बहुत शुरू से तदबीर करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो सारा जानती है कि अब आगे ऐसे होना है तो मैंने ऐसे करना है तो ऐसे करना है। हमारे लिए वो काम अचानक होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो तदबीर कामिल से जो है वो उस काम को कर रहे होते हैं। सबक का अगला हिस्सा मसाइल व अहकाम को हम इंशाल्लाह हिस्सा नंबर 2 में पढ़ेंगे। मसाइल व अहकाम हमने नजासत की किस्में पढ़ी थी, नजासत हकीकिया और नजासत हुक्मिया। नजासत हकीकिया की हमने 2 किस्में पढ़ ली थी, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। अब नजासत हुक्मिया यानी वो नजासत जो नज़र नहीं आती है, जैसे बेवुज़ू होना, वज़ू का ना होना, तो इसकी भी 2 किस्में हैं। हम इंशाल्लाह वो अगले सबक में पढ़ेंगे। हमने जो कुछ अब तक सीखा अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको आगे फैलाने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाल रंग के इस बटन को दबा दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके।